अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के वीडियो नंबर 6 में पाक टेक 31 में आपको खुशआमदीद कहते हैं। तो आज हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ शुरू की हुई है, तो आज हम वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में एक और चीज़ HTML में एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, और वो है टेबल। जी दोस्तों, आज हम HTML में टेबल पढ़ने जा रहे हैं कि टेबल किस लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, सब कुछ आपको बताते हैं। टेबल फ्रेंड्स वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ डिफरेंट मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर के, जैसा कि आपने वेबसाइट पर देखा होगा कि ऑनलाइन स्टोर्स पर मुख्तलिफ चीज़ों के प्राइस दिए होते हैं, टेबल में दिए होते हैं वेबसाइटों पे। ये तो जैसा कि मशहूर बिटकॉइन की जो है वेबसाइट है, वहाँ पे भी टेबल का इस्तेमाल किया हुआ है। और HTML में बहुत जगह, तकरीबन हर वेबसाइट में कुछ कहीं ना कहीं टेबल का इस्तेमाल लोगों ने किया होता है। तो टेबल के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे सब पिछली वीडियो का आपको बताता चलूँ कि ये देखिए, ये हमने यहाँ तक काम किया था। देखिए, ये हमने हेडिंग्स वगैरह पढ़ी थी, फिर उसमें ये जो जो भी काम हमने यहाँ तक किया था, इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड के ज़रिए। थोड़ा सा तारुफ आपको करवाता चलूँ, पता चल जाएगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। देखिए, ये हमने बॉडी का पढ़ा, फिर पैरा को जस्टिफाई किया था, फिर फाउंड का क्या, फाउंड का, फिर फाउंड का, फिर बोल्ड का टैग पढ़ा था, फिर टैलिक का, फिर फाउंड का कट फाउंड में हमने हमने कलर, साइज़, फेस पढ़ा था। इसी तरह देखिए, फिर हमने कुछ लाइन ब्रेक किए थे इस तरह। देखिए, फिर अंडरलाइन भी किया था, स्ट्राइक थ्रो भी किया था। तो यहाँ तक देखिए वेब पेज काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसी पे आज मज़ीद टेबल नहीं बनाते, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। या आप चाहें तो नया नया डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं, मैंने आपको वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 में बताया था कि नया डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये डाटा आ गया। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ नोटपैड के ज़रिए। और इसका मैं जो ये कंटेंट पड़ा हुआ है बॉडी के बाद, जो जो भी कंटेंट है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आज एक हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो है टेबल। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब सिर्फ हमारे पास बॉडी तक के टैग बचे हैं। देखिए, ये बॉडी, ये टैग्स तो फ्रेंड्स HTML के हर डॉक्यूमेंट में ये टैग लाजमी तौर पे होते हैं। इसे सेव कर देता हूँ, पीछे चलते हैं। देखिए, ये इसे मैं, जब हम बनाने टेबल जा रहे हैं तो इसे मैं टेबल का नाम दे देता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। ये टेबल हो गया। तो देखिए, ये टेबल हो गया, इसे मैंने नाम दे दिया है टेबल का। देखिए, वो ओपन भी हो गया है। देखिए, ये टेबल हो गया है। तो आज हम टेबल का टैग पढ़ने जा रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं HTML में। तो ये टेबल का डॉक्यूमेंट है, ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, लेकिन अभी ओपन हो जाएगा। पर ये देखें, टेबल का डॉक्यूमेंट है, इसे हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड से। ओपन विद नोटपैड। ये देखें, नोटपैड में अभी हमने इसमें टैग्स वगैरह टेबल के नहीं लगे, तो सबसे पहले इसे ओपन नोटपैड, फिर इसे ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं अपने। यहाँ पे देखें, और ये जो टाइटल आ रहा है, ये माई वेब आ रहा है, इसे हम चेंज कर लेंगे इसे, क्योंकि हमारा है टेबल का। तो देखिए, यहाँ पे मई वेब आ रहा है, तो यहाँ हम टेबल कर देते हैं। जी देखिए, ये टेबल हो गया, इसे हम सेव कर देते हैं। अब टेबल का, जल्दी से टेबल का टैग लिखते हैं। वीडियो तवालत में जा रही, इसलिए वीडियो लंबी होने से बचाते हैं। जल्दी से टेबल का टैग लिख देते हैं। ये दे दो, तो ये टेबल का टैग होता है TABLE। टेबल का टैग होता है। टेबल के टैग में फ्रेंड्स जो एट्रीब्यूट होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एट्रीब्यूट के बगैर अगर आपने एट्रीब्यूट ना दिया तो टेबल का टैग जो है वो टेबल शो नहीं होगा। इसलिए टेबल का एट्रीब्यूट लाजमी देना है। और टेबल का जो सबसे पहला, हम कोई और एट्रीब्यूट दें ना दें, सबसे पहला जो होता है बॉर्डर का एट्रीब्यूट, वो ज़रूर देते हैं। BORD, बॉर्डर का, इक्वल टू
और कितना मोटा कितना छोटा हमारा बॉर्डर होना चाहिए, अभी हम सिंपल एक पे कर लेते हैं कि हमारा बॉर्डर सिर्फ इतना होना चाहिए। और दूसरा इसमें टेबल के टैग में जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है ज़्यादातर वो अलाइन का होता है, ALIGN। अलाइन के हम टेबल को कहाँ पे अलाइन करना चाह रहे हैं, हम टेबल अपनी वेबसाइट में कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट राइट या सेंटर पे या जहाँ भी मर्ज़ी लगाएं। फ़िलहाल हम सेंटर में लगा देते हैं, आपकी मर्ज़ी जहाँ भी लगाएं, सेंटर पे लगाएं, लेफ़्ट में लगाएं, राइट में लगाएं। तो यहाँ पे टेबल का टैग क्लोज़ भी कर देते हैं। ये टेबल का टैग क्लोज़ हुआ। तो टेबल में फ्रेंड्स दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रोज़ और दूसरा होता है कॉलम। एक टेबल जो होता है वो मुख्तलिफ डिफरेंट रोज़ और कॉलम से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम टेबल के टैग में यहाँ तक हमने किया, इसे सेव किया, यहाँ पे अभी ब्राउज़ करवाते हैं, अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने रोज़ और कॉलम वगैरह दिए नहीं, सिर्फ टाइटल चेंज हुआ है, टाइटल हमने टेबल किया है। तो अभी हम रोज़ और कॉलम वगैरह पढ़ लेते हैं। टेबल के टैग में दो चीज़ होते हैं, एक रोज़ और दूसरी कॉलम। सबसे पहले जो होती है वो रो होती है, कि ये रो जो होती है, रो का टैग जो है वो TR होता है, TR ये रो का टैग है। और इस रो के अंदर कॉलम के टैग लगाए जाते हैं कि एक रो में हमारे कितने कॉलम आने चाहिए, 1 2 या 3। तो डिफरेंट हम लगा देते हैं, जैसे एक रो में अभी हम पहले लगा देते हैं एक रो में एक कॉलम होना चाहिए, तो हम एक ही लगाते हैं TD। कॉलम का टैग जो होता है वो TD से शुरू होता है और यहाँ पे TD क्लोज भी करेंगे, TD यानी कि टेबल कॉलम यहाँ पे क्लोज भी करेंगे। यहाँ पे रो का हमने टैग दिया था, यहाँ पे रो का टैग भी हम क्लोज करेंगे। ये हमने TR भी टेबल रो TR भी क्लोज किया। ठीक दोस्तों, अब अभी भी हम देखें ना तो वहाँ पे सेव करके देखें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें डाटा दिया ही नहीं। ये शो हो रहा है छोटा सा, देखिए निशान शो हो रहा है टेबल का कि उसमें एक ही TR में एक TD आया हुआ है, एक रो में एक कॉलम हुआ, ये शो हो रहा है। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ ज़्यादा शो नहीं हुआ। अभी हम इसके मज़ीद कोडिंग में इजाफा करते हैं। तो जैसे हम टेबल बनाने जा रहे हैं तो मैं दे देता हूँ टेबल ही दे देता हूँ TA। अभी हम इस TD में मैंने डाटा जो दिया है वो टेबल का दिया है। अभी हम इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S के ज़रिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये दोस्तों देखिए ये टेबल आ रहा है। अभी हमने एक ही TD दिया है तो सिर्फ टेबल ही आएगा। देखिए एक ही TD दिया है तो सिर्फ एक ही टेबल आएगा। ये आ रहा है टेबल का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद हम कोडिंग में इजाफा करते हैं। मैं इस TD को एक ही रो में कितने कॉलम डिफरेंट भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं या दूसरी रो भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे मुकम्मल को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एक मरतबा फिर पेस्ट किया। तो फिर मैंने इसे कॉपी किया Ctrl+C से और इसके अंदर ही पेस्ट किया, फिर मैंने पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया। तो यहाँ पे टेबल आ रहा था। देखिए अभी हम सेव करते हैं Ctrl+S के ज़रिए, सेव किया। अभी देखिए कुछ रैंडम नुमा, अभी मैंने काम प्रॉपर नहीं किया, रैंडम सा, ये देखिए रैंडम सा टेबल शो होने लग गया कि पहले TR में जो है पहली TR में एक ही सिर्फ TD है, एक ही रो है, इसमें 4 हैं। इस TR में 4 कॉलम है और तीसरे में भी एक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ अब तरीके से काम कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये डाटा हम पहले में 4 हैं तो इसे देखिए अभी हम इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V किया और यहाँ भी Ctrl+V किया, Ctrl+S किया। अब देखिए टेबल कुछ खूबसूरत नज़र आएगा हमारा टेबल। ये देखें अब कुछ टेबल इस तरह नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हमने इसे अलाइन भी किया हुआ है, सेंटर किया है वो है। पहले उसमें 2 हैं, पहले रो में 4 कॉलम है, फिर दूसरे में 4 कॉलम है, फिर तीसरे 3 रो
और उसमें हमने 12 कॉलम लिए हैं, 12 रो, 3 रोज़ एंड 12 कॉलम हमने इस टेबल में लिए हुए हैं। तो अभी इसे थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं। तो पहले में हमने क्या दिया हुआ है, पहले जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट जैसे दे देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस, या आइटम्स लिख देते हैं, आइटम्स, MS आइटम्स। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइटम्स आ गया, एटम्स आ गया। यहाँ पे जो है एटम्स आ जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। तो अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने एटम्स दिया और उससे नीचे हम यहाँ पे प्राइस दे देते हैं, PRICE, प्राइस। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए ये यहाँ पे हमने आइटम्स दिया है, यहाँ पे प्राइस दिया, यहाँ पे हम डिफरेंट आइटम डाल देते हैं और यहाँ पे हम उन आइटम्स की प्राइस डाल देते हैं। जैसे देखिए अभी मैं डाल देता हूँ। तो आइटम्स हम डिफरेंट दे देते हैं। जैसे आइटम्स नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, आइटम्स हमारा एप्पल होना चाहिए, APPLE एप्पल। नंबर 2 पे हमारे पास है क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास होना चाहिए बनाना, बनानाज हैं हमारे पास, एप्पल। नंबर 3 पे हमारे पास प्याज हैं, नंबर 1 पे हमारे पास एप्पल्स हैं। तो प्राइस में हम डिफरेंट प्राइस दे देते हैं, प्राइस पर केजी, पर केजी। यहाँ पे देखिए हम एप्पल देते हैं 120, तो बनानाज दर्जन में होते हैं। तो अभी हम ऐसे रैंडमली लिख लेते हैं कि बनानाज क्या हैं, 60। और यहाँ पे पेयर जो हैं उनकी क्या प्राइस है हम वो भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि वो हैं 70। तो इसे हम सेव किए। अब जब हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। देखिए अब हम टेबल, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे आइटम्स आ रहे हैं, एप्पल्स, बनानाज और पेयर। इन प्राइस पर किलो 120 आ रही है एप्पल्स की, ये 60, और इस तरह होता है। तो नीचे आप जो भी देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी हम टेबल जो हमने दिया था, हम इसका मज़ीद एट्रीब्यूट, अभी टेबल हमने मुकम्मल पढ़ लिया है और इसका मज़ीद हमने एट्रीब्यूट भी पढ़ लेते हैं। अभी हम फ्रेंड टेबल का एक एट्रीब्यूट हमने छोड़ा है, वो भी पढ़ लेते हैं। टेबल में हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बीजी कलर जो भी देना चाहें। जैसे अभी मैं दे देता हूँ बीजी कलर जो होता है, बीजी कलर इक्वल टू डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बीजी कलर। अभी दे देते हैं ब्लू दे देते हैं या रेड दे देते हैं, RED रेड। बीजी कलर मैंने रेड दिया, इसे कंट्रोल S किया। अभी देखिए टेबल हमारा सिंपल वाइट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब ये रेड हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जो है टेबल के अलावा टेबल की रो को भी कलर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बीजी कलर दे देता हूँ, ये बीजी कलर हो गया इक्वल टू डबल कोटेशन। यहाँ पे मैं लाइट LIGHT लाइट ब्लू कर देता हूँ, कंट्रोल S किया। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए वो लाइट ब्लू हो गया है। मुकम्मल टेबल का हमने वाइट दिया है, लेकिन टेबल में जो फर्स्ट रो है उसका हमने लाइट ब्लू किया है। तो इसी तरह दूसरी रो, तीसरी रो सब में हम जो है कलर दे सकते हैं। अभी मैं तीसरी रो भी में भी इस रो में भी कलर दे देता हूँ और इस रो में भी कलर दे देता हूँ। यहाँ पे लाइट ब्लू था तो लाइट ग्रीन कर देते हैं, लाइट ग्रीन। और यहाँ पे
पिंक कर देते हैं, लाइट पिंक। इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस के ज़रिए। अभी देखिए सबके कलर जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। देखिए वो लाइट पिंक किया है तो वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा, उसको चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, अब सिर्फ पिंक किया है। देखिए फ्रेंड्स वो पिंक क्योंकि रेड है, पिंक इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसे चेंज करते हैं येलो, YELLOW। कंट्रोल एस किया तो देखिए येलो शो हो रहा होगा। तो हम टेबल का ही कलर हटा देते हैं, ये शो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम टेबल पे जो दिया हुआ है वो हटा देते हैं। कंट्रोल एस किया है क्योंकि हमने उसमें तो दिए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए लाइट पिंक हो रहा है, यहाँ पे भी बीजी कलर जो है वो येलो शो होगा। YELLOW कंट्रोल एस किया। अब देखिए यहाँ पे बीजी कलर, ये देखिए येलो शो हो रहा है। तो दोस्तों वेब में आप बड़े बड़े टेबल बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट था, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। टेबल हमने HTML में टेबल बनाना सीख लिया है। तो अगर टेबल में कोई मसला हो, बनाना ना आ रहा हो, तो ये वीडियो में कोई मसला हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए हमारी बात कंप्लीट हुई है। हमने HTML में मुकम्मल टेबल बनाना सीखा है। ये इसकी कोडिंग है। हमने एक नई फाइल ली थी, उसमें हमने ये टेबल का वो किया था, उसमें बॉर्डर किया था। फिर टेबल रो होती है, फिर टेबल रो के अंदर कॉलम होते हैं कि एक रो में कितने कॉलम आने चाहिए। देखिए कॉलम वगैरह मैंने दिए, बॉडी क्लोज की, फिर टेबल क्लोज बॉडी, और फिर HTML क्लोज है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। और वो जो है हमारा टेबल है वो कुछ इस तरह नज़र है। अगर अभी भी कुछ मसला है, टेबल नहीं बन रहा है या जो भी है, वो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा, ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।